सब बढ़िया, कुशल मंगल, स्वस्थ मस्त जबरदस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? तो पहले तो मुझे याद लाना, स्पेशल क्लास लगानी है, वो भूल गया। ठीक है, क्वेश्चन देख के लगा, मुझे तो याद लाना। और दूसरा, आज मेंस लेवल का डीएस होगा। ठीक है, आज लॉक्स की है, कल इनइक्वालिटी थी ना, कल इनइक्वालिटी थी ना शायद, इनइक्वालिटी थी। हाँ, वो भी आज का क्लास लगाना है। ये भी बात पूछना सर, आज की लगाई नहीं लगाई, और लगा पिछली बार 11 की लगा दी थी। हाँ, ये भी ध्यान देना है, गुड पॉइंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन, आज मेंस की क्लास है। और पीडीएफ रखा होगा, डीएस मेंस का डीएस। चलिए शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ब्लड रिलेशन में से लो। चलो करो, मुझे तो बताना। ओके, लाइक पढ़ेक हुआ, ऑप्शन से टिक करना आंसर। चलिए भैया, ABCD मैंने वो भी लगा लिया, क्या बोलते हैं, मतलब नहीं वाला वो भी टेस्ट चल लग गया है। अरे वाह, सारे आंसर खुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सारे ऑप्शन टिक कर रखे हैं, कोई भी ऑप्शन अच्छे से नहीं बचा है। कोई पेट भर भर के 11, 46, फिर 11, फिर 7, फिर 23। चलिए देखते हैं। हमें एम के बारे में बताना है कि एल के बारे में बताना, किसके बारे में? एम के बारे में। अच्छा बताओ, एम मदर ऑफ एल। अगर किसी ऑप्शन में आपको पता लग गया कि एम तो फादर है एल का, सुनना ध्यान से, मैं कहना चाह रहा हूँ। पता लगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आ गया एम फादर है एल का, तो राइट मानेंगे रॉन्ग मानेंगे? रॉन्ग मानेंगे। चलो, जो रॉन्ग मानेंगे बस उनका आंसर भी रॉन्ग में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, क्या एम मम्मी है एल की? अगर एम पापा आ जाते हैं तो बता नहीं पाओगे, कहते ना हाँ एम मम्मी नहीं है, तो वो भी तो काउंट होगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग में आसानी से नहीं आती हैं। क्या ही भेजे मैं बात जो बताना चाह रहा हूँ, इसी बात के पैसे। चलिए, और सब लोग लिख लेते नहीं नहीं, तब नहीं काउंट करेंगे। अगर आप घर पे बताते हो, आप समझ में आएगा ना। एम का जेंडर क्लियर ना हो तब क्या करोगे? हाँ चलो ये वाला जवाब दो, हीरक ने पूछा है, तब क्या करते? तब रॉन्ग होता। क्यों? क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि एम का जेंडर है क्या। क्लियर बेटा? वो इसलिए वहां पे क्लियर नहीं होगा, वहां पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। टी मम्मी है एम की शादी जे से हुई है, के सन है जे का। तो मुझे बताइए पहले वाले से क्या आंसर निकला है? क्या कंफर्म हो पाया? तो जवाब है नहीं, वरना तुम इससे भी आंसर कर देते अगर जेंडर मिलता तो। मतलब कि अगर चाहे ये मेल आ जाता तो भी आंसर आ जाता, और ये फीमेल आ जाता तो भी आंसर आ जाता। क्लियर है? पर ये आया नहीं है तो कहां से आंसर निकालेंगे? तो पहले वाले से कैंसिल। दूसरे पर आते हैं, एफ सिस्टर है के की, एल सिस्टर है एफ की, के ग्रैंडसन है टी का, के ब्रदर एफ का, वैसे भी के ब्रदर ही एफ का। तो दूसरे वाले से तो इसमें तो एम ही नहीं है, कहां से बताएंगे? दूसरे में तो एम ही नहीं है। तीसरे पर चलते हैं। तीसरा कह रहे हैं एफ सिस्टर है एल की, एल डॉटर है जे की, जे दामाद है मतलब मेल है टी का, तो इसमें भी एम नहीं है। तो पहले तो आप मुझे बताओ, यहाँ ऑप्शन पे गए, पहला दूसरा वाला आ रहा है, पहला तीसरा वाला भी आ रहा है, कोई और भी आ रहा है, तो कोई और भी आ रहा है तो सारी चेक करनी पड़ेगी, वाली बात तो सही बात है। कोई और भी आ रहा है तो वैसे सारे तो चेक करने पड़ेंगे, बात ही खत्म हो गया। बात ही खत्म। तो पहले मुझे बताओ, क्या सेकंड और थर्ड मिलाकर आंसर आ पाएगा? सोच के देखो, सेकंड और थर्ड मिला के। रीजन बताओ क्यों नहीं आ पाएगा? वेरी गुड। रीजन क्या है? क्योंकि एम ही नहीं है, कहां से लाएंगे? तो दूसरा और तीसरा तो वैसे गायब। अब पहला और तीसरा बचा, पहला और दूसरा बचा। तो पहले और दूसरे में जेंडर फिर नहीं निकलेगा, कहां से निकालोगे? जेंडर क्लियर नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? पहले दूसरे में फिर जेंडर नहीं निकल रहा। क्या क्लियर है ना? सॉल्व करने की नीड नहीं है, जेंडर कहां से निकालेंगे बताइए। अब आखिरी पे गए, आखिरी वाला बचा पहला और तीसरा। अब तीसरे वाले में टी का दामाद है जे, तो इनकी डॉटर हो गई, बात खत्म। फर्स्ट और थर्ड से आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट तो बताइए? फर्स्ट और थर्ड से, सेकंड से नहीं, फर्स्ट और थर्ड। चलिए आगे, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ढंग से कीजिए। बताइए भैया ABCD।
62% ने कहा है या तो पहले और दूसरे से आ रहा है या पहले और तीसरे से आ रहा है, किसी भी कर लो मतलब है। 25% ने कहा तीनों को मिलाकर भी नहीं आ रहा है। 11% ने कहा है पहले और तीसरे से आ रहा है। और ये ऑर्डर रैंकिंग का पहला रूल है, मतलब पहले रूल स्टार्टिंग के बेसिक रूल में से एक है। देखो यार यही प्रॉब्लम है कि हम मेंस में ना इसलिए नंबर कमाते हैं क्योंकि वहां डेप्थ में पूछ लेता है चीजों को। हमें तो टोटल स्टूडेंट से मतलब है। कह रहा रिया 7 है लेफ्ट से और राखी राइट से 9 हटाओ। कह रहा 5 है इनके बीच में हटाओ, कह रहा 6 इनके बीच में हटाओ। अगर आपको नॉलेज है ना तो जब ये पढ़ रहे थे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इन दोनों में छोटी वैल्यू है 7 और यहाँ बीच में 5 मेंबर, तो 7 और 5 का डिफरेंस है 2, तो आंसर भी 2 आएंगे, मिनिमम वाला और मैक्सिमम वाला। तो इन दोनों को मिलाकर आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ये 7 ये 6 बीच में एक ही मेंबर है तो आंसर भी एक, तो पहले और तीसरे को मिलाकर आंसर आ जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 12% रिजल्ट है। आई डिटेल दिखाता हूं इसकी। रिया 7 फ्रॉम लेफ्ट, बीच में 5 मेंबर और राइट से 9, ये तो आ गया 9 7 16 5 21, एक तो 21 हो गया। दूसरा लेफ्ट से 7 वाला 7 पर ही रहेगा, बीच में 5 मेंबर 1 2 3 4 5 और राइट से 9 वाला यहाँ आ जाएगा, तो मिनिमम 9 मैक्सिमम 21। तो पहले और दूसरे से पता नहीं क्या आंसर करना है। क्लियर है भाई? पहले और दूसरे वाले से क्लियर नहीं, और पहले और तीसरे वाले में बीच में 6 मेंबर तो ओवरलैप होगा ही नहीं, नो ओवरलैप, एक ही केस बनेगा। ठीक है भाई, ओवरलैप का चांस ही नहीं है। प्री के कॉन्सेप्ट याद नहीं है क्या? वरना एक और तरीका, सर बता दो 1 और 3 वाला। वाह वाह मेरे लाला, बता दो 1 और 3 वाला। यही अगर आपका दिमाग सही से काम कर रहा है तो रख के देख लेते। 7 पर तो ऑलरेडी ये है रिया, अब 6 मेंबर बीच में रख लोगे तो कोई चेयर ही नहीं बची, ओवरलैप कहां करोगे? सर पे। हाँ भाई संगम, क्या प्री से संगम टूटा हुआ है? प्री नहीं पढ़ा था क्या? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड आ गया मैक्सिमम, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2 आ गया मिनिमम। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, 16 में से 7 गए 9, लेकिन लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2 तो 8। अगर लेफ्ट राइट साइड से 9 है तो टोटल 8 हो पाएंगे? बताओ सही है? प्री के कॉन्सेप्ट है ये। अगर मेंस वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं बनता तो प्री के कॉन्सेप्ट पर डाउट होने लगता है। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है, पर ये भी तो है अगर पढ़ के आओगे घर से और प्री के अच्छे से याद होंगे तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने भी तो लग सकता है। आप घटा क्यों रहे हो? मेहनत करके आए तो बढ़ा लो ना। नेगेटिव जाना तो बहुत आसान है, पॉजिटिव रखो ना। जैसे आपने कहा अगर याद नहीं है तो घटने लगता है, तो याद करके आओ तो बढ़ने लगेगा। वो तो कैसे भी देख लो चीजों को। ठीक है भाई, प्री और मेंस में फर्क तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। अगर करके नहीं आओगे तो टाइम तो लगेगा और गलत भी होगा। ये लो एक और क्वेश्चन देखो चलो। चलिए भैया बताइए ABCD ध्यान से। अब देखो भाई, अब ये देखो प्री आप कह रहे हो कि हमने प्री तो पढ़ लिया है, पता नहीं कैसे प्री पढ़ा है। अभी अगर आप सर्किल बनाते हो तो इतना इतना बड़ा सर्किल तो इससे तो बड़ा ही आता होगा हमेशा, इतना छोटा क्वेश्चन तो नहीं आता है। यही ना? हाँ कह रहे हैं क्वेश्चन है हमें बताना है हु इज अपोजिट टू एल, हमें तो इससे मतलब बस एल का ऑपोजिट ढूंढना है कौन है। मेंबर कितने? 2 2 4 2 6, सब अंदर देख रहे हैं 2 4 6। एच और आई आमने सामने है, नहीं आया। के एल के सामने नहीं है, नहीं आया। जे के सामने नहीं है, जी के सामने नहीं है, जे के सामने नहीं है, जी भी के सामने नहीं है, के जे का पड़ोसी भी नहीं है, तो इंडिविजुअल तीनों से नहीं आएगा। अब कंबाइन करके दिखा हमने, पहले और दूसरे को तो मतलब ही नहीं, पहले और तीसरे को। हमसे पूछा एल के सामने, देखो एल के सामने एच नहीं आ सकता, आई नहीं आ सकता, यहाँ के दे रखा है तो के सामने भी जे नहीं आ सकता, जी नहीं आ सकता, एच और आई नहीं आ सकता। क्वेश्चन खत्म हो गया, के सामने एल ही आएगा। फर्स्ट और थर्ड से तो आ गया। पहले बताओ समझ में आया? भाई के सामने जी नहीं, के सामने जे और जी नहीं, एच और आई नहीं, तो के सामने एल ही तो बचा। क्वेश्चन खत्म। एक कॉल अटेंड करो फिर बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई टेंशन? दूसरे तीसरे को मिलाओगे, पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? पहला फिर दूसरा, पहले और तीसरे तो आ गया, दूसरा तीसरे को देखिए। दूसरे तीसरे में तो कंफर्म हो रहा है, दूसरे तीसरे में तो यही नहीं पता तो आंसर कहाँ से निकालोगे? तो दूसरे तीसरे से नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे को मिलाकर आंसर आ जाएगा। कहाँ गया? छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन मेहनत करवा देना, लग तो होगा हल्की हल्की है। चलिए अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन।
चलो भैया बताओ, ए बी सी डी ई, ढंग से करना। ओहो, चलो अच्छी बात है, 76% ने सही लगाया। क्या हमने कल सेम ऐसे क्वेश्चन किया था? क्योंकि 15% तो पहले ही लगा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन किया था सही में, मतलब एक डायरेक्शन का ऐसे तो किया था जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होना था। वो 2 वाला था, 3 वाला है, बस एक लाइन ऐड हो गई है। परसों किया था, हाँ मतलब परसों वही, जब भी डायरेक्शन की क्लियर की क्लास थी तब। तो परसों तो ये किया ही था इस तरह का क्वेश्चन, बस एक ऐड हुआ है इसमें एक्स्ट्रा। टी कहां पर रहेगा? जी से देखे तो एच नॉर्थ ऑफ जी, पी ईस्ट ऑफ एच, टी साउथ ऑफ पी। सेम, क्लियर ही नहीं है, डायरेक्शन पता ही नहीं है। जी ईस्ट ऑफ एच, एम वेस्ट ऑफ, जी ईस्ट ऑफ एच, एम वेस्ट ऑफ टी, मतलब ही नहीं है। एम वेस्ट ऑफ के, एम ईस्ट ऑफ पी, मतलब ही नहीं। टी और जी किसी के बारे में आपको डिस्टेंस पता ही नहीं है, फिक्स पता ही नहीं है, तो आंसर सारा ढूंढ के भी नहीं निकाल पाओगे। तीनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं कहां से निकालोगे आंसर, कहीं से क्लियरिटी नहीं मिल रही है। चलिए आगे, नेक्स्ट। चलिए अभी कॉमन, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बेसिक सा। चलिए भैया बताइए, ए बी सी डी ई बताइए। 70 नहीं 68% ने कहा है ये वाला, 11 नहीं वाला, 12 नहीं वाला। चलो, कह रहे अर्चना की एज कितनी है ना? पहले एक क्वेश्चन और दूंगा, फिर दोनों सॉल्व करूंगा, क्योंकि हो सकता है आपने ये वाला दिखने में ये हो और आंसर कुछ और हो। पहले एक और करो, फिर बताओ, ठीक है? एक और करो, फिर दोनों सॉल्व करो। चलिए भैया बताइए। चलिए बहुत बढ़िया जवाब, 2%, 13%, 24%, 24 ही है, 44 और 15। पहले पूछा क्या अनुराधा 8 साल की है, तो हमें जवाब कैसे देना है बताओ? अगर वो 5 की हुई तो आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया बताओ? एग्जांपल, अगर वो 5 की हुई तो भी आंसर मिल गया ना? हमें तो हाँ या ना बताना है, या वो 10 की हुई तो भी मिल जाएगा ना? तो अमन 12 साल का छोटा है अनुराधा से, तो मुझे बताओ पहले वाले से आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई अमन 12 साल का है और छोटा है अनुराधा से, तो जवाब है अनुराधा 8 साल की नहीं है, 8 साल से बड़ी है, 8 से ज्यादा। तो आंसर तो मिल गया ना, 8 की नहीं है वो, 8 से ज्यादा की है। अनन्या का तो कोई मतलब ही नहीं है, अनुराधा अनन्या से ऐसे कोई मतलब ही नहीं है, ओनली फर्स्ट ट्रू हो गया, बाकी को ऐड करके भी कुछ फायदा नहीं है। अदर देन दिस, कोई और आंसर इसमें है ही नहीं, अदर देन दिस। सही है, आगे बढ़े। और थोड़ी देर पहले ना इसी बात पर चर्चा की गई थी क्लास के अंदर, और चर्चा की गई थी इस क्वेश्चन पे, पर कौन ध्यान रखे? बताया तो था जेंडर से क्या मतलब, हमें तो मेल है फीमेल, बात तो हो चुकी थी ये वाली। वो तो क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है कि क्या वो मम्मी है, अगर है तो भी आंसर, नहीं है तो भी आंसर। तो वो कह रहा है क्या ये 8 साल की है तो भी आंसर, नहीं है तो भी आंसर। अब एक बार फिर से मौका दे रहा हूँ, इस वाले का कुछ और करना हो तो कर सकते हो आंसर। वो जो ये वाले में आपने पोल किया था, नहीं ये नहीं, ये वाला, एक बार इसको भी देख लो भाई, एक बार इसको फिर देख लो, पहले फिर गड़बड़। चलो भैया बताओ, मौका खत्म। तो इस बार पोल 68 से 61 रह गया, और 26 यहाँ गया अदर वाले पे। इस बार बताना है एज कितनी है, इस बार आंसर चाहिए फिक्स। अर्चना आधी है विपिन की, अर्चना 10 साल की नहीं है, अर्चना और विपिन 30 साल के हैं। अब फर्स्ट और सेकंड से तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट और थर्ड से मिलाओगे तो सम है 30, और अर्चना है हाफ विपिन की, तो क्या सॉल्व हो जाएगा? अर्चना 10 साल की है, फर्स्ट और थर्ड मिलाकर आ जाएगा। अब ये मत कहना सेकंड में तो लिखा है सब 10 साल की नहीं, तो सेकंड हमने ऐड ही कहाँ किया है? हमने तो फर्स्ट और थर्ड ऐड किया है, ठीक है? हमने तो सेकंड ऐड ही नहीं किया है,
फर्स्ट और थर्ड से पता लग रहा है कि वो कितने साल की है, 10 साल की है। चलिए हाँ, इसमें एग्जैक्ट पूछा है ना कितनी है, ये तो पहले भी सही था पर 68 66 रह गया, 7% उन्होंने बदल दिया। वाह लक्षिता कह रही है ऐसे भी तो हो सकता है कि विपिन 30 का हो। हाँ हो तो सकता है अगर आप में दिमाग कम हो तब। पढ़ना वढ़ना नहीं आता, मैथ बेच कई सारी है, हद है यार बिल्कुल। पढ़ना जरा क्या लिखा है, ऐसा भी तो हो सकता है। लिखा है ना अर्चना आधी है, अब आधी कैसे, हाइट की बात नहीं हो रही है, एज की बात हो रही है कि अगर विपिन 2 साल का है तो वो 1 की, विपिन 4 का तो ये 2 की, विपिन 6 का तो ये 3 की, ऐसे नहीं गिनना है। इसमें पहले दे दिया कि सम है 30, तो 30 का 1/2 रेशो निकालना आता है, बस 0 0 ऐड कर दो। अब 30 में 30 अगर विपिन हो जाएगा तो अर्चना कितनी की होगी, इस अभी पैदा नहीं हुई है वो है ऐसे। अच्छा भैया चलो आगे बढ़े। कहां से इतना दिमाग लगा पाते हो, जहां लगाना है वहां नहीं लगाना, कहां से लाते हो दिमाग कि क्या पता 30 का 30 विपिन नहीं हो। अच्छा भैया मतलब ऐसे लोग भी कम ही मिलते हैं जो इतना खतरनाक सोचे, इनका जवाब भी देना मतलब अलग ही तरीके से जवाब देना पड़ता है इनको। क्या इन दोनों का सम 30 है, फिर कैसे विपिन 30 का हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा अब मैं सोच रहा इसका जवाब दें कैसे, इसका जवाब भी खतरनाक बनेगा ना कि क्या पता सर रचना 0 दिन की हो, 0 दिन मैथ में तो जाता सर 0 है ना। बढ़िया वेरी गुड, ये लीजिए। कितना वचन कर लिया टॉपिक, अरे वाह कर तो सब मिल गया, बस सही हो जाए। 94% लोग कह रहे हैं हमारा हो तो गया सर। अब देखो 94 का आधा 47 तक भी कोई ऑप्शन नहीं पहुंच रहा है, बताइए 47 तो छोड़ो 40 तक भी नहीं है कहीं आसपास। अब एक बार और कर लो यार, क्या ही कर रहा हूं मैं, करो भैया 1 मिनट का समय और कर लो। क्या करते हो पता नहीं, भगवान जाने कौन कितना टाइम मिलेगा वहां पे एग्जाम में कि तुम ऐसे खेल रहे हो, सीधे सीधे आंसर भी नहीं कर पा रहे हो। फर्स्ट थर्ड से आ रहा है, सेकंड से नहीं आ रहा, कुछ के तीनों को मिलाकर आ रहा है, कुछ के तीनों को मिलाकर भी नहीं आ रहा है। एक बार ढंग से देख लो। चलिए भाई बताइए, एक बार और मौका मिल रहा है, खराब बात है बहुत। सबके सब यहाँ पहुंच गए, हाँ ये वाले गायब, सब यहाँ चले गए, ये भी कम। ठीक है भाई, कह रहे हमें बताना है पहले नंबर पे कौन पहुंचा है, जरा बताना कौन पहुंचा है, कौन पहुंचा पहले पे, टोटल कितने हैं, 5 6 5 हाँ। हमें बताना है फर्स्ट पे कौन है ना, हर्ष बिफोर निक्की एंड मिनी, हर्ष बिफोर निक्की एंड मिनी बट नॉट बिफोर जोया। पल्लवी, पल्लवी पहुंची है मेरे को से पहले, पढ़ना ही नहीं आता है। लिखा है बट नॉट बिफोर जोया, अब 2 3 तो ऐसे क्या बोलूं मैंने, नमूने बोलूं कार्टून बोलूं क्या बोलूं, सारे शब्द ही कम है। कह रहे वो हर्ष पहुंचा था पहले, और लिखा तो है कि वो जोया से पहले नहीं पहुंचा है, तो और पहले पहुंचा है। सर इसका मतलब है कि वो पहले पहुंचा और ज्यादा पहले पहुंचा है। तुम्हारे गाल पे चांटे लेना खींच खींच के, शर्म नहीं आई बिल्कुल भी कि सर वहां लिखा था देखो कि हर्ष जोया से पहले नहीं पहुंचा है। सर बहुत पहले पहुंचा होगा क्या पता सर, है ना, सही बात है ना। समझे। अर्षद भारती ने डायलॉग बोला ना कौन है ये लोग कहां से आते हैं, तो भैया तुम्हारे लिए बोला था वो, बस तुम्हें पता नहीं चला, कसम से यार। तुम पोगो देखो पोगो, छोटा भीम भी बड़ा हो गया, तुम्हारी बुद्धि नहीं हो पा रही। चलिए हर्ष बिफोर निकी मिनी बट नॉट बिफोर जोया, तो हर्ष आफ्टर जोया, तो क्या इस वाले से पहले आंसर बता सकते हैं कौन फर्स्ट है, ये बताइए। अभी तो नहीं बता सकते है ना। इसमें मेरा निक्की लास्ट नहीं है, तो सेकंड वाले में निक्की लास्ट नहीं, तो हमें क्या करना है, निक्की लास्ट नहीं है तो थर्ड पे क्या कह रहे हैं, कह रहे गौरव फर्स्ट नहीं है। चलिए अब इंडिविजुअल तो नहीं आ रहा, अगर इस वाले में सॉल्व करें थर्ड वाले को ऐड कर लें तो 1 2 3 तो फर्स्ट है नहीं, गौरव भी फर्स्ट नहीं है, तो यही तो फर्स्ट हुआ। पहले वाले में अगर तीसरा वाला मिला लें तो हमें तो फर्स्ट वाले से मतलब था, हमारा काम तो चल गया ना कि फर्स्ट और थर्ड से लग रहा है कि कौन फर्स्ट है, कि सर फर्स्ट है जोया। ठीक है लास्ट से हमें मतलब ही नहीं है, क्या फर्स्ट और सेकंड से आंसर आ पाएगा, जवाब है कभी नहीं। क्या सेकंड और थर्ड से जवाब आ पाएगा, जवाब है कभी नहीं। बस एक ही आंसर है फर्स्ट और थर्ड, क्लियर है, पूरा का पूरा प्री हाँ बिल्कुल, सोया नहीं जोया, सोया। 1 2 क्यों नहीं, क्योंकि 1 2 3 होता है ना, फिर 4 5 6 होता है इसलिए नहीं। ठीक है सो जा बेटा, रात हो रही है बहुत। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
सो जाओ तुम, रात हो गई बहुत। और क्या, टाइम से छोटे बच्चों को जल्दी सोना चाहिए, खाना वाना खाओ, सो जाओ। नेक्स्ट। उसमें भी एक्सप्लेनेशन मांग रही है अभी, 4 बार एक्सप्लेन कर दिया, इतनी डांट लगा दी, फिर पूछ रही है अच्छा पहला दूसरा क्यों नहीं। आरआरबी पीओ मेंस में रीजनिंग को कितना टाइम दे, जितना वहां बताया जाए उतना। आ सकता है ना टाइमर, बता रहा था ना वो कि टाइमिंग भी देंगे शायद, तो जितना वो बताए उतना देना, ठीक है बेटा, वरना अपनी इच्छा के अनुसार। सर खाने में कितनी रोटी खाएं, जितना भूख लगे, कितना टाइम दे, जितना लगे कितना सफिशिएंट है उतना। कुछ सवालों के जवाब अपने आप निकालने होते हैं, बड़े हो चुके 18+, ये नहीं एक ने आगे कहा 15 दिन ऐसे करना है तो वैसे करने लग गए, अगले ने कहा 15 दिन ऐसे करना है तो ऐसे करने लग गए, एक ने कहा रीजनिंग पहले करनी तो रीजनिंग पहले करने लग गए। खुद भी अपना दिमाग है तो इस्तेमाल कर लो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करिए, बाद में सब ये बोलेंगे अच्छा इतना भी नहीं पता था, हमने तो उनके लिए बोला था जिनको आता है। अच्छा एयरप्लेन मोड पे दिमाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है, बहुत आसान है, ये तो प्री लेवल ही है, ऑप्शन बी। हे भगवान, क्या आंसर है, डायरेक्टली सॉल्व हो रहा होगा ये तो ऑप्शन नंबर ये आ रहा है, ये लो, इससे नहीं आ रहा क्या थर्ड वाले से, इसमें कैसे गड़बड़ कर ली भाई, ऑप्शन डी तो है थर्ड, सिंगल से निकल रहा है। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, हमसे पूछा बताइए एग्जाम का कोड, तो फ्लावर टफ पेपर, फ्लावर पेपर टफ, जो बच गया एग्जाम का कोड होगा, जो बच गया एग्जाम का कोड होगा, क्या दिक्कत है, ले भैया। और कुछ बचा है, नहीं इतना इतना बहुत है, इतना मान सम्मान बहुत है। ये कह रहा है 2 में भी एग्जाम है, अरे एग्जाम तो 3 को भी है, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2 अलोन भी है, अच्छा लो भैया 2 अलोन भी देख लें एक बार, बेचारे ना परेशान रहेंगे रात भर। 2 अलोन वालों आइए, 2 अलोन को देख लें एक बार, कहाँ गया, आइए भैया। फ्लावर इज पेपर एग्जाम, फ्लावर इज एग्जाम, फ्लावर इज एग्जाम, तो इसमें पेपर का बता पाओगे और टफ का बता पाओगे, एग्जाम का बता तो पाओगे तुम, पर रिजल्ट में जब बता लिखा आएगा ना ट्राई अगेन तो दिक्कत आएगी तुम्हें, ठीक है। चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, पजल करके आना कल जो होमवर्क दी थी, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेहनत कर लो थोड़ी सी, ठीक है भैया, पढ़ लो घर जाके, चलो बाय बाय, टेक केयर।